हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी चाट पकौड़े, दही बड़े सभी चीज़ों के साथ खाई जाने वाली हरी चटनी और इमली वाली खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, जिसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे बनाना बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी ये बनती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम जितना इमली ले लिया था, जिसको 1 घंटा पहले ही फूलने के लिए रख लिया था। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं हो तो आप इसे गर्म पानी में भी केवल 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख सकते हैं। उससे भी इमली बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगी। इमली को फूल जाने के बाद इसे मैंने हाथों से ही मसल करके इसका सारा बीज निकाल लिया है। अब एक दूसरा बाउल ले लेंगे, उसमें एक स्ट्रेनर रखेंगे और सारे इमली के पल्प को अच्छी तरह से छान लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके फिर से एक बार इसको अच्छी तरह से मसल करके इसका सारा गुदा निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने इमली के बीज को अलग कर लिया है और इसके पानी को अलग कर लिया है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चुटकी जितना हींग डाल लेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। और इसमें सारे इमली के पल्प को डाल लेंगे। इमली के पल्प को चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं और नमक भी। तो मैंने यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है। थोड़ा सा काला नमक इसमें डाल लिया है टेस्ट के लिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आधा चम्मच जीरा का पाउडर, ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है। और आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही बढ़िया सा चटनी में आ जाएगा। और इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसमें सौंठ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मीठेपन के लिए मैं 100 ग्राम जितना ही चीनी डाल रही हूँ। जितना हमने इमली लिया था उतना ही चीनी इसमें डाल लेंगे और इसे चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप चाहें तो चीनी की जगह पर गुड़ भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसे मैंने कुछ देर पका लिया है। ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। जब इस तरह से हम चम्मच को इसमें डालते हैं तो इसके ऊपर पतली सी कोटिंग हो जाती है। इसका मतलब इमली की चटनी बन करके तैयार हो चुकी। इस चटनी को इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसमें थोड़े से मगज के बीज डाल लेते हैं। लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद तो देखिए, हमने चटनी को एक बाउल में निकाल लिया है। ये अभी थोड़ी सी गर्म ही है। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तब इसे आप शीशे के जार में भर करके इसे 1 महीने तक के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है। और जब भी आपको कभी चाट, समोसे, पकौड़ी के साथ इसे सर्व करना हो, फ्रिज से निकाल करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी इमली की चटनी जो है उसे मैंने एक बॉटल में भर करके रख लिया है। अब चलते हैं ग्रीन चटनी बनाने के प्रोसेस में। उसके लिए हमने यहाँ पर 1 मुट्ठी जितना हरा धनिया ले लिया है, 1 मुट्ठी पुदीना ले लिया है, 3 हरी मिर्च ले लिया है और 4 कलियाँ लहसुन की ले लिया है। आप चाहें तो छोटा टुकड़ा अदरक का भी डाल सकते हैं। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे और सारी चीज़ों को इसमें डाल लेंगे। सारी चीज़ों को डाल लेने के बाद अब इसमें आधा चम्मच जीरा का पाउडर डाल लेंगे। टेस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे और थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो देखिए, ये हमारी हरी चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसमें 1 चम्मच जितना नींबू का जूस ऐड कर लेंगे, जिससे चटनी का कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ये हमारी हरी चटनी भी बन करके तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लाल चटनी और हरी चटनी बना करके तैयार कर लिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। इसे आप समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, दही भल्ला किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।